यदि अच्छे नवमांश में पंचमेश बैठा है तो आपको संतान सुख और धन सुख, तन सुख, भोजन सुख और आध्यात्मिक सुख, प्रेम का सुख, पत्नी का सुख बराबर मिलते रहेंगे। लेकिन नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष सूत्रों के हर पहलू पर हम आपका ध्यान केंद्रित करने का भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। हाँ, स्वार्थ इतना ही है कि आप ज्योतिष को अच्छे से समझें, भ्रमित ना हो। ज्योतिष भ्रम नहीं है, ज्योतिष आपकी साधना है। ज्योतिष के माध्यम से किसी को ठगे ना और न स्वयं ही ठगे जाएं, लक्ष्य यही है। अन्यथा हम आपको बहुत सारी वीडियोस में ये न कहते कि भाई आप मुझे कुंडली दिखाने के बजाय स्वयं आप कुंडली देखना सीखें। देखिए, हम नवमांश पे जो चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में पंचम भाव को लेकर के, पुनः आज उसी भाव की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। पंचम भाव आपके पूर्व जन्मों के रहस्यों का भाव है। यहाँ से अचानक द्रव्य प्राप्ति का भी सिलसिला शुरू होता है। यही वो भाव है जहाँ व्यक्ति को प्रेम मिलता है। यही वो भाव है जहाँ से संतान सुख देखा जाता है। ये पेट का भाव भी है, शिक्षा का भाव भी है और आपके पास आने वाले अचानक लाभों का भाव यही है। अब अगर पंचम भाव का स्वामी आपका नवमांश चक्र में देखा जाए कहाँ बैठा है, तो वो क्या दर्शाता है कि आपको लाभ किस प्रकार से होगा और पूर्व जन्म में आपकी जो मानसिक स्थिति है, चेष्टाएं हैं, वो कैसी थी, तो यहां से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं। परफेक्टली तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, सब सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। लेकिन कुछ आंकलन जो 40 वर्षों का हमने लिया उसके अनुरूप आपके साथ वीडियो अनुभव वाले बांटते रहते हैं। पंचम भाव का भी कारक बृहस्पति है, ये आप जानते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ हो तो किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करता है, उसे भ्रम पैदा होता है। पंचम भाव में राहु बैठा हो तो धन भी बहुत पैदा करता है। चलिए, ये विषय तो नहीं है मेरा। पंचम भाव का स्वामी आपको देखना है कि कुंडली के नवमांश कुंडली में किसकी, मतलब किसके ऊपर बैठे, किस ग्रह पर बैठे हैं। अब जैसे आपका, हम सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य अगर पंचमेश आपका सूर्य के नवमांश में बैठा हो तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक अनुशासन करने की, मतलब किसी पर गंभीरता से मर्यादा की बहुत बड़ी छाप होगी। आप सबको संयत कराने की चेष्टा करेंगे। उग्र स्वभाव होगा आपका। संतान, बच्चे, शिक्षक आपसे डरेंगे। पिछले जन्म में आप किसी राजकीय कार्यक्षेत्र में नियुक्त थे, राजा की भांति ही बड़े उच्च स्तर पे पदस्थ थे। वह स्वभाव आज भी आपका देखने में आता है। थोड़ा आंखों में जलन, पेट में दर्द, बुखार इत्यादि, जब सूर्य आपका मतलब पंचमें सूर्य के साथ बैठ जाए तो इस तरह की कंडीशन खराब होने पर आ जाती है। जरूरी नहीं है कि अभी है, लेकिन आ जाती है। अच्छा, अगर पंचमेश अगर नवमांश चक्र में सूर्य के नवमांश में बैठा होगा तो निश्चित बात है कि आप शिक्षक, शासक, राज्य स्तर पे, राजनीतिक दल पे कोई ना कोई अपना स्तर रखते होंगे
और पिता के साथ आपके प्रायः विचार नहीं मिलेंगे। पुत्र एक ही आपको सुख देगा, हो सकते हैं अनेक हो, इन पुत्र एक ही सुख देगा जो आपके अनुमान से और आपकी अनुमति से चलेगा। आज भी आपको धातुओं से प्रेम, सोने से प्रेम, जमीन से प्रेम और बड़े बुजुर्गों से प्रेम, उनके साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने से प्रेम आपको होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने। अगर पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा के नवमांश में होगा तो आपके अंदर चंद्रमा की तरह हो सकता है पहले आयु के चरण में आपको यह स्वभाव ना मिले, लेकिन चंद्रमा के दशा के अंतर्गत अथवा चंद्रमा के चरण जागृत होते ही आपके अंदर ये प्रभाव पड़ेगा। आप कूल माइंड होंगे, आप जल्दी समझाने की चेष्टा करते हैं, आप प्रेमी हैं, आप सहृदय हैं, आप इमोशनल ब्लैकमेल किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ने की एक प्रथा है, एक आदत है, और आप प्रेम के प्रति बड़ा समर्पण रखते हैं। शिव उपासना, माँ की सेवा, गाय की सेवा इत्यादि से आपको बड़ा रुचि होगी। अब देखिए आपके जीवन में ये सब है कि नहीं है। चंद्रमा के क्षेत्र में अगर पंचमेश होगा तो चंद्रमा जैसे गुण उत्पन्न करेगा, वाहन, मकान, भूमि। अच्छा, हालांकि भूमि के बारे में अगर विचार किया जाए तो मंगल का देखना होता है, लेकिन मकान, सुंदर मकान चंद्रमा से ही देखा जाता है। अब इसी को हम मंगल में देखें कि अगर आपका पंचमेश मंगल के राशि में या मंगल के नवांश में हो तो आपके अंदर पहली बात तो बहुत ज्यादा धन संपत्ति कमाने की चेष्टा होगी, परंतु अपने अस्तित्व को, वर्चस्व को बनाए रखने की आपकी बहुत बुरी आदत है या भली आदत है, ये आप जानते हैं। अपनी बात ही अगले से आप मनवाने का प्रयास करेंगे। जिद्दी और उद्दंड प्रकृति के होंगे आप, और आपका अपने घर में किसी के साथ जल्दी विचार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर दमखम है, उग्रता है, क्रोध है। जिद्दी होने के कारण आपसे लोग प्राय भयभीत रहते हैं। अगर आपका पंचमेश मंगल के नवमांश में है तो आपके पास जमीनें होगी, प्रॉपर्टी का काम होगा, पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई आपका ज्वाइंटेशन होगा, आपको उस डिपार्टमेंट से कोई ना कोई लाभ भी होगा, आप अदालती कार्यों में जुड़े होंगे और डॉक्टरी, मेडिकल लाइन से जुड़े होंगे, मशीनरी से जुड़े होंगे, यदि मंगल है तो। पंचमेश मंगल के नवमांश में होगा तो। यदि पंचमेश बुध के नवमांश में है तो आपके अंदर बौद्धिक स्तर बहुत पाया जाता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर संकलन करने की क्षमता बहुत है। आप एक अच्छे गायक, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे उद्घोषक, एक अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं। बैंक में एक अच्छी पोस्ट पर आप जॉब कर सकते हैं। पिछले जन्म में आपका व्यापार बड़ा अच्छा रहा, इसका मतलब यही है कि आप पिछले जन्म से ही बहुत ही सतेज और विवेकपूर्ण वार्ता करने में अपना मन रखते थे, और आज भी आपकी वही रुचि है। छोटी छोटी बातों में बिगड़ते नहीं हैं और बड़ी बड़ी बातों में उलझते नहीं हैं, लिहाजा आप किसी को भी समाधान देने वाले श्रेष्ठ योग्य व्यक्ति हैं। अधिकतर आपको व्यवसाय करने की चेष्टा होती है, अधिकतर उन लोगों के साथ बैठ के बात करने का मन करता है जो विवेकपूर्ण बात करते हो। तो यह यदि बृहस्पति में चले जाएं, पंचम का स्वामी नवमांश बृहस्पति के नवमांश में हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का आदर्श दुनिया मानती है। ऐसे व्यक्ति को माता, पिता, गुरुजन बड़ा प्रेम करते हैं। ये व्यक्ति पिछले जन्म में एक अच्छा गुरु रहा है, एक अच्छा प्रवक्ता रहा है, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर रहा है। ये व्यक्ति आज भी लोगों को मोटिवेट करता है। आज भी आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। थोड़ा पेट बड़ा होता है, ऐसे लोगों का वेट बड़ा होता है, रंग बढ़िया स्वर्णिम आभा वाला होता है, और झूठ कम बोलते हैं। ऐसे लोग प्रयास करते हैं कि हमेशा सत्य बोले, व्रती, निष्ठावान, गुरु आज्ञा का पालन करने वाले, तथा पराई संपत्ति बिल्कुल पसंद नहीं करते, चरित्रवान होते हैं। भाई बृहस्पति का कार्य क्या है?
अब आप देखिए आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपके अंदर ये चरित्र होंगे। अब अगर पंचमेश शुक्र के नवमांश में होगा तो आपके अंदर कुछ थोड़ी कुछ चेष्टाएं होंगी। अगर शुक्र के नवमांश में पंचमेश है और कहीं पंचमेश शुक्र के नवमांश में शत्रुवत हो गया तो आपको कलंकी करता है। आपके अंदर काम शक्ति, भोग शक्ति, वासना अधिक हो जाती है। आप बहुत सारे मित्रों से एक साथ जुड़ना चाहते हैं, आप ग्रुप से चलते हैं, आपको साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा गाना और साफ सुथरा खाना, फैंसी रहना, फैशन परस्ती में रहना बहुत पसंद होगा। और अपने शरीर की साफ सफाई आप बहुत ध्यान रखते हैं। फटे कपड़े बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एकदम मस्त। तो ये शुक्र के नवमांश में होने पर आपके पास ऐसा होता है। तो इसका तात्पर्य क्या, पिछले जन्म से संगीत से जुड़े रहे, आज भी आपके अंदर संगीत के प्रति बड़ी आस्था होगी। पंचमेश शनि के नवमांश में होने पर जातक को अचानक धन संपत्ति तो देते हैं, लेकिन जनता का बड़ा ज्यादा इसको स्नेह नहीं प्राप्त हो पाता। प्रायः ऐसे लोगों को पुत्र से बहुत ज्यादा सुख भी नहीं मिलता, पुत्र प्रवासी होता है और ऐसे लोगों को पेट में तकलीफ, सिर में तकलीफ हो सकती है। किसी भी काम को आगे बढ़ाने की बहुत बुरी आदत होती है, धीरे धीरे करना ये आदत होती है। और शिक्षा का स्तर देखा जाए तो पढ़ाई करने के बाद भी आपकी पढ़ाई आपको कोई लाभ नहीं दे पा रही होगी। आपको व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, बीज भंडार के व्यवसाय इत्यादि करने से, लोहे के व्यवसाय इत्यादि करने से, छोटे स्तर की नौकरी इत्यादि करने से लाभ थोड़ा बहुत होता होगा। ठीक इसी प्रकार से आपको देखना है आपके नवमांश चक्र में कि आपका पंचमेश कहाँ है। अब राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, परंतु राहु केतु जो हैं वो किसी राशि पे जब बैठे तो उसी राशि के अनुसार उनकी राशि मान ली जाती है। मान लो राहु मिथुन राशि पे बैठे हैं तो बुध, राहु बुध की राशि वाले हो गए तो बुध से देखा जाएगा। ऐसे राहु बृहस्पति में बैठ गए तो बृहस्पति की राशि से देखा जाएगा। तो मेरा अभिप्राय कहने का कि पंचम भाव का नवमांश यदि अच्छे नवमांश में पंचमेश बैठा है तो आपको संतान सुख और धन सुख, तन सुख, भोजन सुख और आध्यात्मिक सुख, प्रेम का सुख, पत्नी का सुख बराबर मिलते रहेंगे। लेकिन अगर पंचम ही खराब हो गया, पंचमेश नवमांश गलत चला जाए, गलत नवमांश में चला जाए, तो फिर आपको जीवन भर उस समय परेशानियां देता रहेगा जब इसका टाइम आएगा। क्योंकि पंचमेश जिस नवमांश में हो गए, उस नवमांश में जब वक्त आएगा, दशा आएगी, तब आपके ऊपर उसका प्रभाव या कुप्रभाव पड़ेगा। तो ये वीडियो में हमने आपको बताने का यही उपक्रम किया कि आपको नवमांश के बारे में अच्छे से और जानने के लिए हम बताएं। वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, मनोबल बढ़ाइएगा, और नहीं अच्छा लगा तो मनोबल की बात ही नहीं कोई। यहाँ भी डालेंगे, हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में किसी और तथ्य पर। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।